Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is C श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगर किसी एसएससी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है मगर वो प्रॉपर्टी परचेज की है वो है एनआरआई, तो उसमें टीडीएस की डिडक्शन कैसे होगी, क्या रेट होगा और टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करनी होगी उस परचेजर को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी एसएससी ने किसी इंडियन रेजिडेंट से कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आपकी रेफरेंस के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि किसी एनआरआई से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो उसकी क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी, क्या रेट ऑफ टैक्स होगा और हमें आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना होगा। अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करता है इन इंडिया तो उसमें दो टैक्स रेट इम्प्लाई होंगे। फर्स्ट इज 20%, द अदर इज 30%। अब 20% कब अप्लाई होगा? अगर जो प्रॉपर्टी परचेज की है एनआरआई से वो एनआरआई ने विद इन 2 इयर्स अगर सेल कर दी है तो 30% टैक्स इम्प्लाई होगा, मतलब 30% बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर वो 2 साल से ज्यादा रखकर एनआरआई ने प्रॉपर्टी सेल की है तो उस पे 20% टैक्स डिडक्ट होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं मिस्टर एक्स है जो कि एक एनआरआई है, मिस्टर बी है जो इंडियन रेजिडेंट है। वो मिस्टर एक्स से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023, मगर वो खुद एनआरआई ने जो प्रॉपर्टी परचेज की थी वो परचेज की थी इन द ईयर 22 जनवरी 22। तो अब देखा जाए तो एक ही साल हुआ है, 12 मंथ्स ही हुए हैं। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्ट होगा वो 30% होगा। अब यही अगर मैं केस लेती हूँ, वो 22 में उस असेसी ने, उस एनआरआई ने 22 में परचेज करने की बजाय उसने परचेज किया सपोज करते हैं 2020 में, तो अब वो 2 साल से ज्यादा रखकर सेल कर रहा है एनआरआई, तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो होगा 20%। आई होप क्लैरिटी आई होगी कि कब जो इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन बायर है, वो कब 20% एक एनआरआई का टीडीएस डिडक्ट करेगा और कब 30% डिडक्ट करेगा। चाहे वो 20% है या 30% है, एचईसी लगेगा ही लगेगा, दैट इज 4%। और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज भी अप्लाई करना होगा इन 20% और 30% के एक्स्ट्रा। तो इस तरह से अगर कोई भी इंडियन रेजिडेंट एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 20% या फिर 30%। अब ये बात थी कि क्या रेट एप्लीकेबल होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेरी जो एक इंडियन रेजिडेंट के दिमाग में आती है कि मैंने 20% या 30% टैक्स तो डिडक्ट कर दिया है, उसको मैं जमा कहाँ कराना है, या मुझे क्या रिटर्न फाइल करनी है, या मैं कैसे उसका क्रेडिट दूंगा। तो ये जो है मेन प्रॉब्लम है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं ईमेल के थ्रू। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर अब डिस्कशन करते हैं कि हम एक बायर जो कि रेजिडेंट इंडियन है उसने अगर 20% या 30% जो भी टैक्स डिडक्ट किया है उसको जमा कैसे कराएंगे। सबसे पहले तो जमा कब कराया जाता है? जिस भी मंथ में असेसी ने टैक्स डिडक्ट किया है नेक्स्ट मंथ की 7th डेट तक उस असेसी को टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हम और टीडीएस के चालान जमा कराते हैं थ्रू नेट बैंकिंग या फिर हम किसी ब्रांच में जाकर भी टीडीएस का चालान जमा करा सकते हैं अंडर सेक्शन 195। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टीडीएस तो डिडक्ट कर दिया, तो अब हमें उसके रिटर्न कैसे फाइल करनी होगी। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट ध्यान देने वाला है क्योंकि एनआरआई का कोई पैन तो होता नहीं है। जब एनआरआई का कोई पैन नहीं है तो एक इंडियन रेजिडेंट को टैन लेना पड़ता है, टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर। तो उसके हेल्प के थ्रू अगर तो वो प्रॉपर्टी जॉइंट होल्डर के नेम पे है तो जितने भी उसमें जॉइंट होल्डर्स है, 2 है या 3 है, उन तीनों का टैन अप्लाई करना होगा। जैसे ही टैन आ जाता है तो उसके थ्रू अपना चालान डिपॉजिट कराना होगा टैन मेंशन करके। पैन नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं, टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर हमारे को लेना होगा। उस टैन से हमें अपना टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा। उस टीडीएस डिपॉजिट कराने के बाद जो रिटर्न है वो क्वार्टरली जाती है 195 के लिए, और जिस फॉर्म में रिटर्न फाइल होती है उसको बोलते हैं 27Q। 27Q में रिटर्न फाइल होगी। अब 27Q की रिटर्न कब फाइल होती है? जैसे कि अब इसमें 2 पॉइंट्स थे, हमने अभी सबसे पहले डिस्कस किया था कि कोई टीडीएस अगर हमारा डिडक्ट होता है तो उसको डिपॉजिट कब कराना है। अब टीडीएस तो डिपॉजिट हो गया, उसके रिटर्न कब फाइल करनी है। ये 2 अलग अलग बातें हैं जो कि हमारे को ध्यान देने वाली होंगी कि टीडीएस डिपॉजिट कराना इज द सेपरेट थिंग फ्रॉम फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न।
तो जब हमारा नेक्स्ट मंथ की 7 डेट तक टीडीएस डिपॉजिट हो गया है तो हमारे को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी। जैसे कि सपोज करते हैं कि अप्रैल में किसी ने प्रॉपर्टी परचेज की है, अप्रैल का जो भी मंथ एंड हुआ 7th ऑफ मई तक उसका टीडीएस डिपॉजिट हो जाना चाहिए। और जो टीडीएस रिटर्न है वो क्वार्टरली डिपॉजिट होती है। अप्रैल मई जून के लिए 31 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 31 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च के लिए अब 31 अप्रैल नहीं है, 31 मई है, क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है। ईयर एंड के लिए 31 अप्रैल की बजाय होगा 31 में। इस तरह से सबसे पहले हमारा टैक्स डिपॉजिट होगा जो कि मंथली बेसिस पर होगा। मंथली बेसिस पर टैक्स डिपॉजिट करने के बाद हमारे को उस पूरी प्रॉपर्टी की पूरी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन देनी होगी थ्रू फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न अंडर फॉर्म 27Q, जो कि हमारा क्वार्टरली फाइल होता है। इस तरह से एक असेसी जो कि इंडियन रेजिडेंट बायर है वो एनआरआई से अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है और टीडीएस डिडक्ट करता है तो इस प्रोसीजर के थ्रू अपना टीडीएस जमा भी करा सकता है और टीडीएस रिटर्न फाइल भी कर सकता है। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि अगर कोई एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है, कैसे रिटर्न फाइल की जा सकती है टीडीएस की। फिर भी कोई क्वेरी है या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.